मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसले की। सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। फिर बात होगी मरुधरा में उठे हिंदुत्व पर सियासी तूफान की। शिक्षा मंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने आ गए हैं और आखिर में बात होगी बैंकों के निजीकरण की। प्राइवेटाइजेशन को लेकर आज और कल बैंकों की हड़ताल है। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। राजधानी में अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं। देश में अब तक 83 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में आज कोरोना के 3,404 नए मामले सामने आए। वहीं 36 लोगों की मौत हुई और 4,145 लोग रिकवर हुए। राजस्थान में 6 जिलों में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए। जयपुर में अकेले 11 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 267 हुई। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर सीएम गहलोत के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज को लेकर सीएम ने पीएम को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। कोरोना महामारी के चलते 9% एमएसएमई बंद हुए। राहुल गांधी के सवाल पर एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने ये जानकारी दी। पीएम मोदी ने आज प्राकृतिक खेती पर किसानों से संवाद किया। वीसी के जरिए हुए संवाद में पीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए बीज से बाजार तक के कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से कायाकल्प होगा। 1971 में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज विजय सम्मान रैली को संबोधित करने के लिए देहरादून पहुंचे। इस दौरान वे राज्य की सत्ता में काबिज बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। देहरादून में विजय सम्मान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी। मेरी दादी देश के लिए शहीद हुई। मेरा और आपका कुर्बानी का रिश्ता है। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों लोगों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। स्वर्णिम विजय दिवस के मौके पर आज सीएम अशोक गहलोत जयपुर के अमर जवान ज्योति पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। स्वर्णिम विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। आज देश में स्थिति नाजुक है। झुंझुनू में विजय दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने फूल चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। उन्हें देश का नया सीडीएस बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बीच बुधवार को उन्हें सीओएससी के चेयरमैन पद पर सौंप दिया गया। दिल्ली में रक्षा संपदा दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार लगातार सशस्त्र बलों को सुदृढ़ और सशक्त बनाने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसमें पूरा योगदान दे। कैबिनेट ने बुधवार को लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नरेंद्र मोदी के सरकार के इस फैसले से भारत में महिला और पुरुषों की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष ने लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक कदम करार दिया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, इस फैसले से देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज केकड़ी के दौरे पर रहे। इस दौरान शर्मा ने अरवट गांव में आयोजित प्रशासन गांव संघ अभियान में हिस्सा लिया और केकड़ी राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश सरकार ने आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 18 नए पैकेज जोड़े हैं। अब योजना में पैकेजेस की संख्या 1579 से बढ़कर 1597 हो गई है।
राहुल गांधी और कई सांसदों ने लखीमपुर हिंसा मामले पर बहस के लिए लोकसभा में नोटिस देते हुए टेनी के इस्तीफे की मांग की। हालांकि स्पीकर ने सभी नोटिसों को खारिज कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत दौरे पर आए वियतनाम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत किया। इस दौरान स्पीकर बिरला ने कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध ऐतिहासिक हैं। समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। अखिलेश चाचा से मिलने उनके घर पहुंचे थे। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर से भी यूपी से दिल्ली आने वाला रास्ता खुल गया है। हालांकि हाईवे का आखिरी भाग दिल्ली और यूपी पुलिस ने अब भी बंद रखा है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के जत्थे और तंबू भी हटा दिए गए हैं। किसानों को लौटने के बाद दिल्ली के तीनों बॉर्डर खुल गए हैं। टिकरी के बाद सिंगू बॉर्डर भी खुल गया है। 385 दिन बाद किसानों का आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी बैरिकेड्स हटा दिए। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैंक कर्मी आज से 2 दिनों की हड़ताल पर हैं, जिसके कारण 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने संसद में निजीकरण बिल विधेयक लाने के विरोध किए हैं।